लोगों को बेड नहीं मिल रहे। लोगों की जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जिनके कारण से वायरस को खत्म करने की बात होती है, ऐसी दवाइयाँ नहीं मिल रही। दवाइयाँ हॉस्पिटलों से चोरी हो रही है। लोग जीवन बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते। कहते हैं कि अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो आज वही स्थिति अब देश के सामने बहुत बड़ा संकट की स्थिति है। और हम सब लोग साथ में ऐसे लोगों का सहयोग करने की बात सोचे और करें, जो ऐसे पीड़ित मानव की सेवा के लिए आज आगे आ रहे हैं। ऐसे चिकित्सकों का, ऐसे जो हेल्थ वॉलंटियर हैं, उनका सभी का मैं सम्मान करता हूँ और आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी उनका मानसिक रूप से सहयोग करिए, तो निश्चित है कि उनका मनोबल बढ़ेगा। निश्चित है कि कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु हो, लेकिन लोगों की एक आम धारणा जो बन चुकी है, आज बहुत सारे चिकित्सक इस कोविड मतलब बीमारी में खुद में अपनी आहुति दे चुके हैं और बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं कि अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो छुट्टियां लेके घर में बैठ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे, ऐसी नहीं है कि 100% सब जगह सही है, लेकिन 99% जो अपन ईश्वर का दर्जा चिकित्सकों को देते हैं, तो निश्चित है कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी अगर भावना है, मानवता के प्रति थोड़ी भी उनको, अगर ईश्वर ने मानव की सेवा के लिए जन्म दिया है और उनके अंदर ये भाव है कि हमारा इस संसार में जन्म लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है, तो निश्चित है कि वो सेवा कर रहे हैं। और बहुत सारे चिकित्सक अपनी जान की आहुति दे चुके हैं और बहुत सारे उस कगार में लगे हुए हैं। तो ऐसे चिकित्सकों का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत सारे पब्लिक भी उनका सहयोग करती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो उन चिकित्सकों को भी दुत्कारते हैं। इस कोरोना की घड़ी में उनसे पूछिए, जिनके घर का कोई सदस्य आज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके घर में क्या बीत रही है। हम लोग भी उस कड़ी में हैं, हमारे कहीं न कहीं नाते रिश्तेदार, कोई न कोई जान परिचित वाला, कोई न कोई एक व्यक्ति अस्पताल में है या कोई न कोई घरों में कोविड पॉजिटिव होने के कारण घरों में पड़े हुए हैं। तो आज अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने की जरूरत है। आज अपनी दिनचर्या को समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो। थोड़ा हमको भी अभी बीच में थोड़ा तकलीफ हुई थी, सर्दी जुकाम बुखार आई थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से ठीक है। और जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो हमको एनर्जी जो मिलती है, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां हम हमारी दूर हो जाती है। और जब हम आप लोगों को कोई बात बताते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ आज 800 लोगों को हम बता रहे हैं। अगर 800 लोगों में हमारी बात चली गई और उनमें से बहुत सारे लोग अगर ठीक हो गए, तो हमारा जो डॉक्टरी का पेशा है, वो हमारा जो धर्म है, वो पूर्ण हो गया। और ईश्वर ने अगर हमको इस काम के काबिल बनाया है और आप लोगों की सेवा करने का अगर मौका दिया है, तो और उसमें हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पिछले संडे को भी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, सर को हम बताए नहीं थे, सर को 2-3 दिन बाद बताए थे, लेकिन सर ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन यस 5 और पंच तुलसी ड्रॉप हम रेगुलर यूज कर रहे हैं और उसी के कारण आज जो हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से हम टैबलेट वगैरह ज़्यादा लेते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो पैरासिटामोल की गोली ले लिए, बाकी यही न्यूट्रिशन ही अपने आप को बचाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस तो हो जाएगा, बिजनेस की चिंता नहीं करना, बिल्कुल 1% भी बिजनेस की चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता आज इस व्यक्ति की उस बात की होनी चाहिए कि हम अपने आप को, अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने नात रिश्तेदारों को, अपने परिचित के लोगों को हम कैसे स्वस्थ बनाएं, कैसे ऐसे लोगों को महामारी से बचाएं। आज इस चीज की जरूरत है, ये जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये चाहिए कि ये लोगों को बताएं कि लोगों को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो तभी घर के बाहर निकलना। पहली चीज तो घर के अंदर कैद रखना है और घर के अंदर कैद रखना है
और अपने आप को जो न्यूट्रिएशन है, अभी हम न्यूट्रिएशन की बात करेंगे, कौन से न्यूट्रिएशन इस पीरियड में लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, वो न्यूट्रिएशन की अभी हम बात करेंगे कि कौन से न्यूट्रिएशन हमको लेना है और कौन कौन से न्यूट्रिएशन अपने को नहीं लेना है, इस पीरियड में कौन से न्यूट्रिएशन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये बातें होगी। दूसरा, अपने लोगों को ये बताएं कि भाई साहब आप ये न्यूट्रिएशन जरूर लें, हो ना हो ऐसी बीमारी न आए, ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ ऐसी घटना दुर्घटना हो, लेकिन ये हवा है, एक काल का प्रकोप है, ये हवा चल रही है। जब देश प्रदूषित होता है तो कोई व्यक्ति बचता नहीं है। हम भले कोरोना का इंजेक्शन लगवा लिए हैं, हम भले वैक्सीनेटेड हो गए हैं, लेकिन इसके बाद वो कोरोना का वायरस शरीर के अंदर जाएगा, वो जाने के बाद कोरोना के जो एंटीबॉडी आपके शरीर में बनी है वो उसको डिफीट करेगी। पहले तो उसका वायरस मुंह और नाक से चला ही जाएगा। तो पहली चीज, घर के अंदर आपको सुरक्षित रहना है। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो घर के बाहर जब निकले तो मास्क लगा के निकले। पूरा सोशल, किसी से बात करें तो लगभग 2 मीटर की दूरी से बात करें, और वो सामने वाला भी मास्क अगर नहीं लगाया तो उसको इंस्ट्रक्शन दे कि भाई साहब आप भी मास्क लगा लो, और हम मास्क लगाए रहेंगे तो 99% हमारी सुरक्षा, अगर वो पॉजिटिव भी है तो अपनी सुरक्षा हो सकती है। अपने को सामने वाला कोई भी पर्सन है, इस शंका की दृष्टि से देखना है, इस शंका की दृष्टि से अपने को उसके ऊपर नजर डालना है कि सामने वाला कोरोना संक्रमित है। क्यों? क्योंकि किसी के मस्तक पे नहीं लिखा कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है, किसी के लिलार में नहीं लिखा रहता। आपको शंका करना है, सामने वालों को देखिए, आपके दिमाग में कहीं कोरोना का मरीज तो नहीं होगा, और उससे आप 2 मीटर की दूरी बना के रखिए। सामने वाला भी मास्क पहने, आप भी मास्क पहने रहें। एक तो घर के बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो मास्क पहन के रखना है, और सामने वाले को भी मास्क पहनने का इंस्ट्रक्शन देना है। तीसरी चीज, अपने जेब में हमेशा सैनिटाइजर होना चाहिए, और बहुत ही अच्छा, बहुत और सस्ता अपने यहाँ सैनिटाइजर मात्र 20 रुपए का आ रहा है। इस समय 20 रुपए का मात्र सैनिटाइजर है, 100 ml का। बाजार में किसी कंपनी का 100 ml का 20 का नहीं आता। तो एक सैनिटाइजर आपकी जेब में होना चाहिए। और हैंड वॉश करने के लिए जब बाहर से कहीं आए तो हैंड वॉश करें। अपने यहाँ डेटमॉक्स का हैंड वॉश आता है, उससे हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें। सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। ये तो बिना दवा के ये काम करना, ये तो बिना न्यूट्रिएशन की बात हुई। बिना न्यूट्रिएशन की बात हुई कि घर के अंदर आप रहे तो क्या करेंगे। घर के अंदर, घर के अंदर रहते हैं तो इस समय बहुत सारी मीटिंग हो रही है, बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, जूम में इतनी मीटिंग हो रही है कि उसमें अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जिस बिजनेस में हम उतरे हैं, ऊपर वाले ने उतार ही दिया है, जाने अनजाने में ऊपर वाले की प्रेरणा से हम आ ही गए हैं, तो मीटिंग को सुने, उस मीटिंग को अंतरात्मा में उतारे और डायरी और पेन लेके सुने। ऐसा मत सुने, डायरी और पेन लेके सुने, और कोई अच्छी बात लगे उस डायरी और पेन में, पेन के माध्यम से डायरी में नोट करें। और जब वो नोट करें, क्योंकि बताई हुई बात का बहुत दिनों तक अपना दिमाग, जो माइंड, कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, बहुत देर तक स्टोर नहीं रखता। बात को बार बार सुनना पड़ता है। बात को बार बार जब रिपीट होती है, दिमाग में जाती है, तब वो दिमाग में बात स्टोर होती है। इसलिए बार बार सुनने के लिए, अब आज जो सेमिनार हुआ, हो सकता है कोई लीडर अच्छी बात बताए, कल वो बात ना बताए। अगर डायरी और पेन में वो बात रहेगी, डायरी में लिखा रहेगा, तो निश्चित है कि अपने को समय आने पर वो बात अपन डायरी पलटा के दोबारा देख सकते हैं, और वो अपने काम की हो सकती है। बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी आती है मीटिंग के माध्यम से कि जो बिजनेस के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है। तीसरी चीज, अपने को घर में रहे तो ये सेमिनार अटेंड करें। चौथी चीज, अपने को हमेशा पॉजिटिव सोचना, क्योंकि शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो शरीर की सकारात्मक सोच होती है, बहुत सारी बीमारियों को शरीर के बाहर कर देती है। तो अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। बहुत सारे लोग कोरोना से नहीं मरते, बहुत सारे लोग कोरोना के डर से मरते हैं।
कोरोना के भय से मरते हैं। तो कोरोना इतना, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि फैटल जो पीरियड चल रहा है, अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ है तो 2-3 ही मरते हैं, 97% लोग ठीक हो रहे हैं। लगभग 97% लोग स्वस्थ हो रहे हैं और वो घर में होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस कोरोना के लड़ने की जो इम्यूनिटी है अपने शरीर के अंदर है, और वही इम्यूनिटी उस कोरोना के वायरस को ऊपर वाले ने, प्रकृति ने पहले से हमारे शरीर के अंदर उस इम्यूनिटी को डाल दिया है, और वो इम्यूनिटी कोरोना के वायरस को डिफीट करती है। और जब कोरोना का वायरस डिफीट हो जाता है तो इसीलिए 14 दिन का घर में होम क्वारंटाइन करते हैं। 14 दिन के बाद बहुत सारे, लगभग 97% लोग ठीक हो जाते हैं। और अपने इंडिया के लोगों की इतनी अच्छी इम्यूनिटी है कि बहुत सारे लोग इस इम्यूनिटी के कारण ठीक हो जाते हैं और अस्पताल नहीं जाना पड़ता। केवल ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो अस्पताल जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो लगभग 60 साल से अधिक उम्र के होते हैं, जो ज्यादातर स्मोकिंग का काम करते हैं, धूम्रपान जो ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को लंग्स में ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। जो कोई ना कोई पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से पीड़ित है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा ऊपर है, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र कम है, ऐसे ज्यादा दिक्कत इनको हो सकती है। सबको नहीं होती, लेकिन इनमें से किसी को ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे लोग ही जनरली हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, और ऑक्सीजन लेवल जिनका 95 से कम होता है, उन्हीं को जनरली हॉस्पिटल में एडमिट होने की हम लोग सलाह देते हैं। नहीं तो वो सारी की सारी चीजें, और जो अपन मेडिसिन भी देते हैं, वो सारी मेडिसिन लगभग इम्यूनिटी को बढ़ाने की रहती हैं। चाहे वो जिंक की बात करें, चाहे विटामिन सी की बात करें, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये सारी की सारी विटामिन जो होती है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और वो जो गाइडलाइन में किट में है, ये सारी मेडिसिन है, ये सारी विटामिन है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो एक तो शरीर के अंदर जो पहले से इम्यूनिटी है वो उस वायरस को खत्म करती है, और दूसरा ऊपर से जो हम ले रहे हैं फूड सप्लीमेंट, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो भी उसको सपोर्ट करती है, जिससे वायरस धीरे धीरे करके बाहर हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो इस तरह से अपने आप को बचाने की जरूरत है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारा बिजनेस सुरक्षित रहेगा, और सब फिर हो जाएगा। बहुत कठिनाई नहीं है, बिजनेस में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जो इस कोरोना काल में भी, हम तो देख रहे हैं रोज हमारा बिजनेस बढ़ता है, इस कोरोना काल में भी बिजनेस बढ़ रहा है। लोगों को क्या है कि लोग क्या राशन खाना बंद कर देंगे, क्या मंजन करना बंद कर देंगे, क्या तेल साबुन लगाना बंद कर देंगे? इस कोरोना काल में भी लोग किराना का सामान ले रहे हैं। तो निश्चित जरूरत है। हमने कोरोना के कई मरीजों को न्यूट्रीचार्ज 5 और पंच तुलसी ड्रॉप दिया है, और 10 से 12 दिन बाद उनकी हमने दोबारा रिपोर्टिंग कराई है तो निगेटिव आए हैं। ऐसे कई कोरोना के मरीजों का हमारे पास है। हम ये नहीं कहते कि S5 कोरोना की दवा है, हम ये नहीं कहते कि पंच तुलसी ड्रॉप कोरोना की दवा है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया हो, नाली में पड़ा हो, और नाली में पड़ा हो तो वो उठ तो सकता है, लेकिन अगर ऊपर से हम कोई हाथ उसका पकड़ा दे, अपना हाथ पकड़ा दे, और भाई साहब हमारा हाथ पकड़ के उठाओ, तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है और नाली के बाहर आ जाता है। इसी तरह ये जो इम्यूनिटी की बढ़ाने की दवाइयां हैं, जो इम्यूनिटी के लिए फूड सप्लीमेंट है, जो पंच तुलसी बात कर रहे हैं, तो शरीर इम्यूनिटी से तो डिफीट कर देगा, लेकिन जैसे हम हाथ बढ़ा के सामने वाले को खींचते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को जो पहले से विद्यमान है, ये तुलसी और S5 उसको और बढ़ा देती। जब उसको सपोर्ट मिल
आसानी से वो वायरस बाहर चला जाता है। तो ये सपोर्ट तो अपने शरीर को थोड़ा करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। इस तरह से उस व्यक्ति को नाली से निकालने के लिए अगर सपोर्ट दे दिया जाए तो खड़ा हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में टी सेल्स को, हमारे डब्ल्यूबीसी को, हमारी इम्यूनिटी को ये S5 और तुलसी सपोर्ट दे देती है, तो हमारा शरीर फिर से खड़ा हो जाता है और कोरोना से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर को ज्यादा मिल जाती है और हमारा शरीर महामारी से अपने आप को बचा लेता है। तो पहली चीज को हमारे शरीर में ऐसे वायरस का इंटर ही ना हो, ऐसी वायरस हमारे शरीर में इंटर ही ना करे, ऐसा उपाय करना चाहिए। मान लीजिए जाने अनजाने में हो ही गया तो उसको निकालने के उपाय करने चाहिए। और घर में हमारा खान पान कैसा हो, इसके विषय में हम थोड़ी बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे। हमारे घर में शरीर में, हमारे घर में जो हमारा खान पान होना चाहिए वो चीजों से हम परहेज करें। ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जैसे आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, बर्फ वाला फ्रिज वाला पानी नहीं पीना चाहिए, घड़े का पानी या नॉर्मल पानी या थोड़ा हल्का गुनगुना पानी लें। हल्दी नमक पानी का गरारा करें। अगर गले में खराश है तो उसको हल्दी नमक पानी का गरारा करें। पंच तुलसी ड्रॉप जो आती है, इसको दिन में 3 बार कम से कम आधी गिलास पानी में 5 बूंद डाल के पिए। चाय पीते हैं, साथ 2-3 बूंद डाल के पी सकते हैं। इस तरह से पंच तुलसी ड्रॉप ये 5 में ये बात करेंगे में और डिटेल से। तो अपन को एक तो खान पान में परहेज रखना है, दूसरा एसी से बचें, क्योंकि एसी भी ठंड होता है और एसी में बहुत सारे वायरस का उसमें ग्रो करने लगते हैं, इसलिए एसी से अगर दूरी बना के रखे तो बहुत अच्छा रहता है। और जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे फ्रिज का पानी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बर्फ का पानी हो, जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनसे अपने आप को परहेज करना है, क्योंकि ये अभी 1-2 महीने का जो पीरियड चलेगा वो बहुत संक्रमण काल का पीरियड है। इसमें अपने आप को, अपने लोगों को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो अपना रहन सहन इस तरह से होना चाहिए और अपना खान पान इस तरह से होना चाहिए। अब फूड सप्लीमेंट की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल हमारे भोजन में पर्याप्त रूप में मिलना चाहिए। प्रोटीन हमको पर्याप्त मात्रा में मिले, विटामिन 13 तरह के विटामिन, 15 तरह के मिनरल्स हमको पर डे मिलना चाहिए। प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो फाइबर साथ में मिल जाता है। और मिनरल्स भी हमारे लगभग जो फूड सप्लीमेंट अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज से आते हैं, चाहे वो हो चाहे बोमैन हो, इनमें सारी में विटामिन और मिनरल्स है। और प्रोटीन में प्रोटीन और फाइबर है, दोनों चीजें रहती हैं। तो टैबलेट और प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो ये सारी चीजें समस्याएं सॉल्व हो। अब आज के दौर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएशन लेने की हम बात करेंगे वो 3 न्यूट्रिएशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इस कोरोना के संक्रमण से अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा करेंगे और ऐसे बीमारियों से सुरक्षित करेंगे। वो 3 न्यूट्रिएंट्स है। पहला न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रीचार्ज S5। पहला न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रीचार्ज S5। अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी शॉर्टेज होने वाली है और हर घर में कम से कम 5 से 10 डिब्बे होने चाहिए। न्यूट्रीचार्ज S5। दूसरा पंच तुलसी ड्रॉप, ये भी लगभग 10 पीस अपने घर में होना चाहिए। और प्रोटीन में कई तरह के प्रोटीन आते हैं। किसी को कोकोआ प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो ले सकता है, किसी को एक्स्ट्रावेरी, महिलाओं के लिए एक्स्ट्रावेरी प्रोटीन ले सकती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी भी होता है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी का काम करता है। एक्स्ट्रावेरी प्रोडक्ट महिलाओं के लिए। और अगर किसी को एक्स्ट्रावेरी नहीं अच्छा लगता तो केसर पिस्ता प्रोडक्ट सबको ये 3 तरह के प्रोटीन अपने यहाँ आते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज S5 और तीसरा पंच तुलसी ड्रॉप, ये 3 न्यूट्रिएंट्स हर घर में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि इनकी खपत बहुत बड़ी होने वाली है।
और S5 के लिए तो हमारे पास रोज फोन आते हैं, जिसको पॉजिटिव निकलता है वो S5 जरूर लेता है और दूसरे जगह से भी लोग लेने आते हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 के विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूट्रीचार्ज S5 में जैसा कि नाम है, ये इप्का कंपनी का है और ये न्यूट्रिएशन है, ये कोई मेडिसिन नहीं, पहली चीज। और ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो लगभग 120 देशों में जिसकी सप्लाई है और टॉप 10 कंपनियों में जिसकी गिनती होती है, उस कंपनी का नाम है इप्का। और इप्का कंपनी का एक डिवीजन है जिसका नाम है ट्रॉफिक वेलनेस डिवीजन। ये ट्रॉफिक वेलनेस डिवीजन का न्यूट्रीचार्ज S5 है और इसमें जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि S5 यानी 5 चीजें इसमें मिली हुई हैं। 5 चीजें मिली हुई हैं न्यूट्रीचार्ज S5 में। 5 हर्ब्स है, 5 हर्ब्स है। वो 5 हर्ब्स में पहला जो हर्ब्स है ब्लैक सीड है, कलौंजी है, करायल है और दूसरा जो हर्ब्स है 4 तरह की तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, तीसरा हर्ब्स है नीम, चौथा एलोवेरा, पांचवा पुदीना। ये 5 तरह की हर्ब्स का इसमें सत्व डला हुआ है जो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है और ये जब वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर इंटर करते हैं तो उनसे लड़के उनको पराजित करने का ये काम करते हैं। 5 तरह के हर्ब। इनसे लाभ क्या होता है? एक तो लाभ होता है अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर कोई स्किन डिजीज वाला व्यक्ति है, अगर चर्म रोग से संबंधित कोई बीमारी है, उसमें भी ये न्यूट्रीचार्ज S5 बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर पेट की बीमारी है, किसी को गैस की बीमारी है, पेट ठीक नहीं रहता, पेट साफ नहीं रहता, उसमें S5 बहुत अच्छा काम करता है। वायरल फीवर, अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार की दिक्कत है, उसमें काम करता है। लंग्स में फेफड़ों से अभी जो कोरोना का जो वायरस होता है सबसे ज्यादा नाक और मुंह के माध्यम से लंग्स में जाता है और लंग्स में फाइब्रोसिस उत्पन्न हो जाती है, गांठ बन जाती है और जिस कारण से लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी, वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। सांस लेने में सांस फूलने लगती है, सांस लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। वो लंग्स में जाके काम करता है न्यूट्रीचार्ज। चेहरे में शाइनिंग लाता है और इस तरह से सर्दी जुकाम खांसी बुखार काम करने की जो क्षमता होती है, अगर क्षमता कमी है वो पूरी करता है न्यूट्रीचार्ज S5। और न्यूट्रीचार्ज S5 में अगर हर्ब्स की अलग अलग बात करें तो पहला जो हर्ब्स होता है ब्लैक सीड। तो ब्लैक सीड में बाइबिल और कुरान जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मौत के अलावा दुनिया में अगर कोई मर्ज पैदा हुआ है तो उस मर्ज की केवल एक ही दवा है, एक ही न्यूट्रिशन है और उसका नाम होता है ब्लैक सीड, थाइमोक्विनान। मौत के अलावा सभी बीमारियों का इलाज ये ब्लैक सीड कर देती है। काला दाना, ऐसा शब्द लिखा, काला दाना, करायल जिसको बोलते हैं। इस काले दाने में होता है एक एक्टिव प्रिंसिपल जिसका नाम होता है थाइमोक्विनोन। ये थाइमोक्विनोन जो होता है, जो वायरस का आरएनए होता है, उसको नष्ट करता है। अब ये आरएनए वायरस के अंदर होता है, जो वायरस का बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जो बाहरी ढांचा होता है, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वायरस का, ये अपने आप में बदलता रहता है। ये अपने समय के हिसाब से, अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बाहर का ढांचा वायरस बदल लेता है। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति आया, कोट पैंट पहन के आया और पर्स मार के ले गया, फिर दोबारा वही व्यक्ति कोट पैंट न पहन के कुर्ता पैजामा पहन के आया और कुर्ता पैजामा पहन के आने के बाद वो पर्स लेके भाग गया। तो सामने वाला जिसका पर्स चोरी हुआ वो कह रहा था कि अभी अभी जो गया है वो कोट पैंट वाला हमारा पर्स लेके गया है। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं, कोट पैंट वाला नहीं, वो कुर्ता पैजामा वाला लेके गया है। इस तरह से अपना ढांचा बदल के ये वायरस आता है, जिस कारण से वायरस के बाहरी आवरण को देख के अपन पहचान नहीं पाते कि ये एक कोविड-19 का ही वायरस। तो ये जो ब्लैक सीड होता है, इसके अंदर जो थाइमोक्विनोन होता है, ये बाहरी ढांचे को नहीं खत्म करता,
ये बाहरी ढांचे को खत्म नहीं करता, उस बाहरी ढांचे के अंदर वायरस के अंदर जो आरएनए होता है उसको खत्म करता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है और आत्मा को अगर शरीर से निकाल लिया जाए, जैसे शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाए तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, हमारा शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। क्योंकि जब तक शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठा नहीं होंगे तो हमारे शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, और आत्मा जब निकल गई तो शरीर खत्म हो जाता है। इसी तरह वायरस के अंदर अगर आरएनए को खत्म कर दिया जाए तो उसका वायरस भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो ये ब्लैक सीड में जो थाइमोक्विनोन होता है वायरस के आरएनए को खत्म करता है। दूसरा इसके जो हर्ष होता है तुलसी, और तुलसी जो होती है अपने आप में एंटीवायरल है, और तुलसी में एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है यूजीनॉल, और यूजीनॉल जो होता है डब्ल्यूबीसी जो होता है शरीर के अंदर, डब्ल्यूबीसी शरीर की इम्यूनिटी है, शरीर के चारों ओर राउंड करती है ब्लड के माध्यम से। जिस तरह मलेट्री बॉर्डर में राउंड करते हैं और बाहरी आक्रमण को, बाहरी आतंकवादियों को देखते हैं उसको शूट कर देते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के बाहरी जो मलेट्री है वो होती है टी सेल्स, और वो टी सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, और वो डब्ल्यूबीसी राउंड करती है और जैसे वायरस बैक्टीरिया जाते हैं शरीर के अंदर तो उसको मार के बाहर खदेड़ देती है। तो ये यूजीनॉल जो होता है, तुलसी में यूजीनॉल होता है, ये टी सेल्स को बढ़ाता है। तुलसी में जो यूजीनॉल होता है वो टी सेल्स को बढ़ाता है, और जब टी सेल्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे मात्रा में टी सेल्स हो जाते हैं, जैसे बॉर्डर में अगर मलेट्रियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो बाहरी आक्रमण अपने आप डर के भाग जाते हैं। इसी तरह अगर टी सेल्स हमारे शरीर के डब्ल्यूबीसी में बढ़ जाते हैं तो हमारे जो वायरस का आक्रमण शरीर के अंदर हो रहा है वो पूरे के पूरे आक्रमण शरीर के बाहर हो जाते हैं, उनको डिफीट कर दिया जाता है, मार के खदेड़ दिया जाता है। ये तुलसी का काम है। तीसरा चीज होता है नीम। नीम जो होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जब वायरस जाता है नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा, तो शरीर के अंदर जाने के बाद ये सीधे फेफड़े में जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में इसकी संख्या बढ़ती है वायरस की। तो ये हाइपोपायराइट, नीम में एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है हाइपोपायराइट। ये हाइपोपायराइट मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, आरएनए के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ने ही नहीं देता, जिस कारण से वायरल लोड कम होता है। और जब वायरल लोड कम होता है तो अगर वायरस शरीर के अंदर गया भी है तो धीरे धीरे लोड कम होने के कारण धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी उसको डिफीट कर देती है और वो शरीर को, अपने शरीर को सुरक्षित कर देता है। ये नीम में गुण होता है। चौथा हर्ष होता है पुदीना। पुदीना जो श्वसन तंत्र में कंजेशन हो जाता है, जैसे सांस लेने में जैसे वायरस गया तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो श्वसन तंत्र में जो कंजेशन हुआ है, जो सांस लेने की तकलीफ हो रही है लोगों को, वो पुदीना के कारण वो कंजेशन दूर हो जाता है और जिससे व्यक्ति आराम से सांस लेने लगता है। ये पुदीना में गुण होता है। पांचवा हर्ष होता है एलोवेरा। एलोवेरा पेट तथा स्किन के लिए, क्योंकि जैसे वायरस जाता है तो पेट में भी दिक्कत पैदा करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा करता है, और स्किन में भी चकत्ते और ददोरे हो सकते हैं। इस तरह से एलोवेरा के कारण पेट को भी ठीक करता है और स्किन को भी ठीक करता है। इस तरह से कहा गया है कि 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति, 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। अर्थात अगर ये 5 चीजें किसी भी प्रोडक्ट में है तो वो प्रोडक्ट केवल न्यूट्रीचार्ज S5 में है। बाजार में आप ढूंढ लीजिए किसी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट में, किसी भी रेट में, किसी कंपनी की किसी भी रेट में ये पांचों चीज मिली नहीं आती। केवल न्यूट्रीचार्ज S5 ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल और केवल RCM के पास है, और वो प्रोडक्ट में ये पांचों चीजें होती हैं
जो अपने शरीर को आज के दौर में बहुत जरूरत है। अगर किसी को बचना है कि ऐसी बीमारी से हम अपने आप को बचाएं, तो एक कैप्सूल 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हों चाहे कोई भी हो, एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना है। अगर सीवियरिटी है, किसी को ज्यादा दिक्कत है, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है, तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम 10 दिन तक लेने के बाद एक टाइम लेना है। 11वें दिन से एक टाइम दिन में एक बार लेना है। अगर किसी को और ज्यादा दिक्कतें हैं तो उसको 3 टाइम भी लिया जा सकता है एक एक कैप्सूल, और 5 दिन बाद उसको बीडी लेके और 11वें दिन से फिर ओडी लेना है, एक टाइम लेना है। और गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, गर्भवती माताओं को ये कैप्सूल नहीं देना है, और बाकी लोगों को अपन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैक सीड 200 मिलीग्राम है, तुलसी 150 मिलीग्राम है, नीम 100 पत्तियां, चाहे आप नीम की खा लीजिए चाहे एक कैप्सूल को खा लीजिए, बराबर 100 पत्तियों के बराबर एक्सट्रैक्ट इसमें मिला हुआ है नीम का। नीम वैसे में भी बुखार में भी बढ़िया काम करती है, फीवर के लिए भी है, एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, तुलसी भी एंटीवायरल है, एलोवेरा 5 ग्राम है, पुदीना 10 मिलीग्राम है। इस तरह से ये पूरा कंपोजिशन, 5 चीजों का कंपोजिशन केवल और केवल न्यूट्रीचार्ज स्पाइस के पास है। और ये इतना अद्भुत औषधि है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये है उसको आप दीजिए, किसी को नहीं है उसको दीजिए कि भविष्य में ना हो। निश्चित रूप से ये बहुत ही औषधि, बहुत ही अच्छी फूड सप्लीमेंट है जो लोगों की जीवन बचा रही है। और हमने तो कई मरीजों को, पॉजिटिव वालों को भी दिया है, और 10 से 12 दिन में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो आप लोग इसका सहारा लीजिए और निश्चित रूप से अपने घर में इसको जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी शॉर्टेज भी हो। क्योंकि ये जो वायरस बहुत छोटे होते हैं और नग्न आंखों से नहीं दिखते, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। और बहुत सारी बीमारियां इनके अलावा भी होती हैं, जैसे हिपेटाइटिस है, पोलियो है, मीजल्स है, ये बहुत सारी बर्ड फ्लू है, डेंगू फीवर है, ये सारे वायरस से होती है बीमारियां। और ये बीमारियां भी इनसे बचाव हो सकता है। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज S5 एक बहुत ही कमाल की न्यूट्रिएंट्स है, और इसको अपनाएं और अपने लोगों को अपनाने की सलाह दें। दूसरा जो प्रोडक्ट की हमने बात की है, वो दूसरा प्रोडक्ट है पंच तुलसी ड्रॉप। इसमें भी 5 तरह की तुलसी का ड्रॉप है। 5 तरह की तुलसी को कलेक्ट करके इसको एक कांच की बोतल में पैक किया गया है। और जितने भी मार्केट में तुलसी ड्रॉप आते हैं वो लगभग इससे सस्ता कोई ड्रॉप नहीं है। हमने तो कई प्रोडक्ट देखे हैं, और 30 ml का है। और दूसरी चीज, कांच के बोतल में औषधियों के गुण जो होते हैं, दवाइयों के जो गुण होते हैं, कांच में ज्यादा सुरक्षित होते हैं, कांच के बोतल में। और कांच के बोतल में सुरक्षित होने की इनकी वो भी बढ़ जाती है, इनकी एक तो बायोवेलिटी भी ज्यादा होती है, और इनका जो एक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। लगभग कांच के बोतल, हाँ, कांच के बोतल में कोई तुलसी लगभग नहीं आती है, यही है। और 148 रुपए रेट है, 148 रुपए रेट है, बहुत महंगा भी नहीं है। और 30 ml की है, तो एक तो अपने घर में बिल्कुल खोल के चाय के साथ भी आप ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। कम से कम 3 बार तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी जो होती है, अभी हमने तुलसी के विषय में बता दिया है। और तुलसी में जो टी सेल्स को बढ़ाने की क्षमता होती है यूजीनाल के कारण, वो बहुत ही अद्भुत होती है। एक इसमें जो तुलसी और मिली हुई है, वन तुलसी, वन तुलसी जो होती है, वो वन तुलसी एंटी कैंसर में भी यूज होती है। कैंसर के वायरस उसकी गंध से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वन तुलसी जो होती है, जिसको हम लोग ममरी बोलते हैं, देहाती भाषा में ममरी बोलते हैं, ममरी को वन तुलसी आयुर्वेद में कहा गया है। और वन तुलसी बहुत ही अद्भुत औषधि है, और इसके अंदर पड़ी हुई है। बहुत सारी तुलसियों में ये नहीं मिलती, और इतनी सस्ती रेट में बाजार में मिलती भी नहीं। तो इस तुलसी को जरूर रखें। एक और अपने यहाँ आती है औषधि,
जिसका नाम होता है, प्रोटीन की बात हमने कर दिया है, प्रोटीन को और डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। अभी एक प्रोडक्ट और हम बताने को भूल रहे थे, वो प्रोडक्ट है गिलोय तुलसी स्वरस। गिलोय और तुलसी का रस आता है अपने आरसीएम में। वो गिलोय और तुलसी, गिलोय अपने आप में, गिलोय को अमृता कहा गया है। गिलोय को अमृता कहा गया है। अमृत के बाद अगर किसी चीज का नाम है तो वो है गिलोय, और गिलोय की तुलना अमृत के समकक्ष बताया गया है। अर्थात गिलोय टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो होता है गिलोय, अपने आप में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जग जाहिर है। पूरा देश आज गिलोय ढूंढ रहा है, गिलोय घनवटी ढूंढ रहा है, संसमनी बटी ढूंढ रहा है। बाजार की जितनी भी आज कोरोना की बनी आती हैं दवाइयां, चाहे किसी नाम की हो, उन सब में गिलोय है। बाजार की जो दवाइयां आ रही हैं सब में गिलोय है, चाहे वो गिलोय घनवटी के नाम से आ रही हो, चाहे संसबनी बटी के नाम से आ रही हैं, चाहे कोरोनिल हो, इन सब में गिलोय पड़ी हुई है। चाहे अमृता रिष्ट सिरप हो, बाजार में आता है अमृता रिष्ट सिरप, वो भी गिलोय का बना हुआ है। तो अमृत के एक समान जो हितकारी होती है उसको गिलोय कहते हैं। गिलोय एक तरह की लता है जो बड़े बड़े पेड़ों में छोड़ती है, मतलब उसका सहारा लेके एक बेल है जो परजीवी होती है, और उस पेड़ से उसका रस लेकर के अपना जीवन यापन करती है। और सबसे बड़ी जो गिलोय अच्छी मानी गई है, वो जो नीम में जो अपना रस प्राप्त करती है नीम के पेड़ से, ऐसी गिलोय को सबसे अच्छा माना गया है नीम की गिलोय। और नीम की गिलोय में बहुत सारे गुण होते हैं, और गिलोय के जो पत्ते होते हैं पान जैसे होते हैं, और वो हरे हरे पत्ते होते हैं पान जैसे। और गिलोय एक ये इस पृथ्वी की, इस धरती की एक अमृत के समान औषधि है। और गिलोय का अगर कोई सेवन कर रहा है, गिलोय के स्वरस का, आयुर्वेद के ग्रंथों में गिलोय के स्वरस का वर्णन है, गिलोय के काढ़े का वर्णन नहीं है। गिलोय बाकी आप उसकी कल्पनाएं कर सकते हैं, उसका टैबलेट बना सकते हैं, उसका रस निकाल सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, उसका सिरप बना सकते हैं, लेकिन जो चरक संहिता में वर्णन है उसमें कहा गया है कि गिलोय का अगर स्वरस यूज किया जाए, गिलोय का अगर रस, 4 चीजों का उन्होंने वर्णन बताया है, उसमें से गिलोय के रस का वर्णन किया गया। जैसे मंडूक पर्णी का रस, मतलब शंखपुष्पी के स्वरस का प्रयोग करना चाहिए। आज लोग शंखपुष्पी का सिरप यूज करते हैं, तब भी लोगों की बुद्धि नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में सिरप का वर्णन ही नहीं है, शंखपुष्पी के रस का वर्णन है, स्वरस का वर्णन है। अगर हम जो आयुर्वेद कह रहा है उसके हिसाब से रहेंगे तो निश्चित रूप से उस औषधि का लाभ मिलेगा। और हम क्या करते हैं, शंखपुष्पी का सिरप प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमको लाभ नहीं मिलता। तो गिलोय का स्वरस यूज करना चाहिए। काढ़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्वरस काम करता है। उसमें चरक संहिता में साफ साफ लिखा है, मंडूक पर्णः स्वरसः प्रयोज्य। मंडूक पर्णी माने जो ब्राह्मी होती है उसका स्वरस प्रयोग करना चाहिए ब्राह्मी में ब्रेन बढ़ाने के लिए। मंडूक पर्णः स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम। यष्टि मधु माने मुलेठी के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुरुच्यासु। गुड़ची यानी गिलोय, गिलोय को गुड़ची भी बोलते हैं। रसो गुरुच्यास, गुड़ची के रस का प्रयोग करना चाहिए, स्वरस का प्रयोग करना चाहिए। रसो गुरुच्यास समूल पुष्पा कल्कः प्रयोज्य खलु शंख पुष्पा। शंख पुष्पी के कल्क का प्रयोग करना चाहिए। अब कल्क मतलब होता है चटनी, चटनी बना के उसको लेना चाहिए। अब हम सिरप प्रयोग करा रहे हैं अपने बच्चों को, तो वो काम कैसे करेगा ब्रेन में? तो जैसे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है सेम उसी तरह आरसीएम वालों ने उसको उसी तरह बनाया है, अर्थात गिलोय का स्वरस बनाया है। चाहते तो गिलोय का सिरप बना देते, चाहते तो गिलोय का क्वाथ बना देते, चाहते तो गिलोय का आरिस्टासो बना देते, चाहते तो गिलोय की बटी बना देते, लेकिन आरसीएम वालों ने ऐसा नहीं किया।
आरसीएम में हो सकता है जितने जो महर्षि हैं, जो हो सकता है कि वहां बड़े बड़े वैद्य बैठे होंगे, उन्होंने संहिताओं का अध्ययन किया होगा और उन्होंने देखा होगा कि जो सरस काम कर रहा है गिलोय का, वो काढ़ा और बैठी नहीं कर रही। और अपने आरसीएम में गिलोय का सरस आता है, ये आप नोट कर लीजिए, बाजार में आप ढूंढ लीजिएगा, गिलोय का सरस कुछ ही कंपनियां बनाती होंगी। और तुलसी का भी सरस है, उसमें दो सरस मिले हुए हैं, गिलोय का और तुलसी का। तो इस तरह से गिलोय और तुलसी के सरस का हम 20 ml उपयोग करें। कुछ नाश्ता लेने के बाद समभाग जल से या तो भोजन के बाद 20 ml पानी मिला के सुबह शाम लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी मजबूत हो जाती है। और हम गिलोय अपने आरसीएम, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आरसीएम में तीनों इम्यूनिटी को बढ़ाने की औषधियां पहले से आ रही हैं। एक गिलोय तुलसी सरस, दूसरा पंच तुलसी ड्रॉप और तीसरा न्यूट्रीचार्ज स्पाइस। और एक तो आपको लेना ही है और घर के हर सदस्य को लेना है, जो जिस उम्र का है उसको हिसाब से, 14 साल से अधिक उम्र को तो ये लेना ही लेना है। और जो बच्चे हैं उनको किट्स लेना है। और प्रोटीन पाउडर अगर ले सकें, अगर घर में, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है तो पैसा आ जाता है, फिर तो लगता है कि जिंदगी बचे, पैसा जो लगना हो लग जाए, हमारी सारी संपत्ति बिक जाए, लेकिन हमारे घर का सदस्य ठीक हो जाए। ऐसी स्थिति किसी के साथ न आए, ऊपर वाला ना करे। तो पहले से तैयारी बना के रखना है कि अपने पास प्रोडक्ट की कमी न आने पाए। 2-3 महीने के लिए पूरा इकट्ठा आप लोग रख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजों की शॉर्टेज होने वाली है। कम से कम 10 डिब्बे तो आपके न्यूट्री चार्जेस 5 रखे होने चाहिए, 10 थे आपका पंच तुलसी ड्रॉप होना चाहिए, और लगभग 5 बाटल गिलोय और तुलसी का सरस आपके घर में होना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आप प्रोटीन ले सकते हैं तो सो फार सो, अगर नहीं ले सकते तो ये तीनों चीजों की कमी आपके घर में होनी ही नहीं चाहिए। और ये जिंदगी बचाने का सवाल है, लोगों की जिंदगियां बचाइए और लोगों को दीजिए। आरसीएम की बात मत करिए, लोगों को जिंदगी बचाने की बात करिए और लोगों के इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करिए। आपका बिजनेस ऊपर वाला तो करेगा ही करेगा, यदि आप धर्मार्थ काम करेंगे तो बिजनेस होगा ही होगा। और इन्हीं चूंकि समय का हम विशेष ध्यान रखते हैं, और अगली बातें प्रोटीन की करनी थी, लेकिन अब बातें आज केवल हम कोरोना की ही करना चाहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग क्या करें। इन्हीं की बातों से हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और निश्चित रूप से स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ होने की सलाह दें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जय आरसीएम। हमारे गुरुदेव आदरणीय आरबी द्विवेदी जी अब आप लोगों को आगे का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय आरबी द्विवेदी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। हम लगभग जितने लोग भी सुन रहे हैं, दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आपके पूरे जीवन का जो अनुभव है वैदिक का, उसका लाभ आप सहज में ही आधे घंटे पौन घंटे में हम लोगों को देते हैं। और इससे हम लोगों के लिए, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में बहुत सफल डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस.के. द्विवेदी जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर डी.पी. त्रिपाठी ये भी गवर्नमेंट डॉक्टर है, डॉक्टर के त्रिपाठी ये भी गवर्नमेंट डॉक्टर है, कई गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। और जब डॉक्टरों के बीच में डॉक्टर बात करते हैं तो बात समझ में आती है। मैं देख पा रहा हूं कि डॉक्टर के.सी. प्रजापति जी ग्वालियर से हैं, सिमरिया, जिनके नाम से सिमरिया जाना जाता है, डॉक्टर बी.एन. मिश्रा जी, कई ऐसे डॉक्टर हमारे बीच में हैं जो अपने आप में इनका एक परिचय है, अपने आप में ये हस्ती है। तो मैं इन्हीं सभी ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टरों को, वैद्यों को मैं बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं। और इतनी रात में भी हमारे बीच में जो मातृ शक्ति हैं, आशा मैडम जी, संध्या सारंदा सिंह जी जो गवर्नमेंट टीचर हैं, विभा द्विवेदी जी रीवा से हैं, आज बहुत बहुत स्वागत है मैडम का, श्वेता द्विवेदी इंदौर से हैं, रंजना माझी जो गवर्नमेंट टीचर हैं आपके सीधी में, स्मृता मिश्रा रतलाम से पूरी मीटिंग में है, सोनू तिवारी जी, करुणा सिंह जी जो पीयूसी भी चलाती हैं और लगभग हर मीटिंग में रहती हैं, रामबाई सहडोल
जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, विभा सिंह जी हर मीटिंग में रहती हैं, राजकुमारी जी जो टीचर हैं सीधी से, प्रतिमा सिंह जी, रचना वाहिनी जो संजय गांधी हॉस्पिटल में सीनियर नर्स हैं, नागपुर की हैं, रेणु पाठक जिनको लगभग आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, संगीता पांडे, मैडम प्रेम नारायण प्रजापति, साधना पटेल, नम्रता जावरकर, ये भी संजय गांधी में ही पदस्थ हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में, माया पाठक जो पीयूसी भी चलाती हैं और अपने आप में एक उदाहरण है, एक परिचय है अपने आप में माया पाठक जी, सुलोचना गुप्ता जी, नीलू द्विवेदी, कविता पुरोहित इंदौर, मैडम हर मीटिंग में रहती हैं, मैं मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सरला दुबे, ये सभी मातृशक्ति इतनी रात में भी अगर मीटिंगों में हैं, निश्चित रूप से आपके अंदर समाज, परिवार और देश के लिए वो प्रेम ही बताता है कि आप इतनी रात में भी मीटिंग में बने हुए हैं और डॉक्टर साहब की उन बातों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, जिससे समाज और को आप स्वस्थ कर सकें। मैं देख पा रहा हूं कि योगेंद्र सिंह जी दिल्ली से हैं, जिनको जो हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, डॉक्टर अरुण शुक्ला जी जो बॉटनी के प्रोफेसर हैं, देवेश प्रताप सिंह जी, कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव शहडोल, बीरेंद्र द्विवेदी जी महिला बाल विकास में सीनियर अकाउंटेंट हैं, बलवीर सिंह जी ग्वालियर जिनके नाम से ग्वालियर जाना जाता है, रविकांत जैन साहब जिनके नाम से अब भोपाल जाना लगा है, माने भोपाल का जब भी नाम आएगा तो रविकांत जैन साहब का नाम जरूर आएगा, एस एस श्याम, बीरेन तिवारी जी जो हमारे कोच भी हैं, रुपेश कदम, आशा मैडम जी, एस एन पांडे जो कामधेनु रीवा का बड़ा प्रतिष्ठान है, कामधेनु होटल जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जिनका, ये लगातार हमारी मीटिंगों में बने हुए हैं, बहुत बहुत आभार पांडे जी का, आरपी सिंह साहब एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एम एस श्याम, अंबिका तिवारी जी, माधव कुशवाहा जी, प्रमोद कुशवाहा, रमेश तिवारी जी मुंबई से, सूर्यकांत चंद्राकर जी टेक्निकल अचीवर, विजय गुप्ता जी पुष्पराज नगर, धर्मेंद्र कुमार डबरा, भगवान दास विश्वकर्मा टेक्निकल अचीवर, सत्यभान राठौर ग्वालियर, एक बड़ा नाम और मैं बहुत मोटिवेट रहता हूं सत्यभान जी से, श्रवण सिंह तिवारी जी जो शिक्षा विभाग में बहुत दिनों तक आप सतना जिले का कोई भी ऐसा शिक्षा विभाग का व्यक्ति नहीं जो श्रवण सिंह तिवारी जी को न जानता हो, आप बहुत दिनों तक प्रिंसिपल रहे हैं और बीओ पद से रिटायर हुए हैं, श्रवण तिवारी जी, हरिओम कदम बीना, संत सिंह जी, एएन सिंह साहब शहडोल, डीएस मरावी, अमरीश तिवारी जी चाक घाट, आज इतनी बड़ी मीटिंग अगर हम संपन्न करा पाते हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अपने आप में अगर इतनी रात में भी इतने लोग इस मीटिंग में बने हैं तो निश्चित रूप से जिसका भी नाम हमने लिया है, जिनका परिचय अपने आप में ये परिचय है, इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं देख पा रहा हूं कि बालाजी भोपाल से सुबह 7:30 बजे की जो कोचिंग रहती है उसके एक महारथी हैं, अपने आप में बालाजी, हमारी श्रीमती जी उस मीटिंग में रहती हैं तो जब भी बात करो तो बालाजी की बात जरूर करती हैं, बालाजी ने आज ये दिखाया, बालाजी ने ये बताया, बहुत बहुत आभार बालाजी का। अजय सोनी जी बेला, अपने आप में बहुत कुछ हमने सीखा है अजय सोनी जी से। धवल गुप्ता जी, अपने आप में अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेट होना है तो धवल गुप्ता जी हमारी मीटिंगों में रहते हैं, बहुत बहुत आभार धवल गुप्ता जी। रत्नेश इंजीनियर रत्नेश द्विवेदी जी जो हमारे होस्ट हैं, अरुण कुशवाहा जी, कवि प्रदीप जी सतना से हैं, ऋतिक विश्वकर्मा जी, रामबोल त्रिपाठी जी, ये उभरते हुए हमारे सितारे हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं त्रिपाठी जी को, अरुण कुशवाहा जी, वीरेंद्र कुमार जी, मनीष गुरंग, एडवोकेट विनय गुप्ता जी, अपने आप में इनका जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहती है अपने आप में बहुत काबिल तारीफ रहती है, राकेश कुशवाहा, मृगेंद्र गौतम जी जो पीयूसी चलाते हैं, अखिलेश मणि मिश्रा जो मैं उन्हें हनुमान भी बोलता हूं अपना, मेजर रिटायर्ड मेजर रामचंद्र जी कानपुर से, हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है ये, रिटायर्ड एसडीओ रमेश चौकसे साहब, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर को, राहुल वर्मा, अशोक तिवारी बकिया, संदीप वर्मा बेला, अपने आप में इनका बड़ा कद है, हरीश गौतम मुंबई, प्रेमचंद जायसवाल चाक घाट,
ओम प्रकाश त्रिपाठी, अभय राज कुशवाहा रामपुर नैकिन, राजेश वर्मा और राजेश शर्मा जी बाल भारती जो मैं मैथ के लेक्चरर हैं, मैं बहुत प्रेरित रहता हूं सर से। डॉक्टर कुलदीप जी हमारी हर मीटिंगों में है, अपने आप में बड़ी बात है हमारे लिए। अरुण प्रताप सिंह जी रायपुर, अशोक कुशवाहा, रामदास मौर्य मुंबई। जैसा सर अभी बता रहे थे, शुरू में पिछले साल रामदास मौर्य जी को कोरोना हो गया। अभी अगर आप समय देंगे तो ये इनको F5 से कैसे कोरोना इनका ठीक हुआ। जेपी तिवारी जी मुंबई से, मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे बिल्कुल बहुत दिल के करीब हैं जेपी तिवारी साहब, हम लोग प्यार से उन्हें रजनीश तिवारी भी कहते हैं। इंद्रजीत शुक्ला जी मुंबई से हमारे बीच में लगातार बने रहते हैं। कृष्णा कुशवाहा, अवधेश दुबे एक बड़ा चेहरा है हमारे बीच के, घनश्याम दास कमलवंशी, दीपक वर्मा सतना, इनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। दीपक वर्मा जी की निश्चित रूप से इनके पास जो मटेरियल है, जो जानकारी है, वो अपने आप में मुझे नहीं लगता कि हम सबके किसी के पास है। विजय सिंह जी, विवेक सिंह, धीरेन्द्र गौड़ साहब, वीरेंद्र वर्मा जी, कन्हैया लाल जी, रोहिणी दाहिया, शेष मणि कुशवाहा, दीन दयाल पटेल, कृष्णदेव त्रिपाठी जी और अमरेश त्रिपाठी, ये जितने लोगों का नाम हमने लिया, ये यूं ही नाम ऐसे नहीं लिए गए, इनकी बराबर ये हमारे सिस्टम के इतनी बड़ी जो मीटिंगें होती हैं, ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। और आने वाले समय में ये जो इतनी बड़ी विशाल बिल्डिंग जो खड़ी है, इन्हीं के सहारे खड़ी है। तो मैं बहुत दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि रामदास मौर्य जी, क्योंकि आपको लगभग 1 साल होने जा रहा, मुझे लगता है कि 8, 9, 10 महीने हो गया, अब आप पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। रत्नेश जी, क्या रामदास मौर्य जी का माइक चालू किया जा सकता है? क्योंकि इस समय जो संकट है इस कोरोना का, उस समय कैसे रामदास जी अपने हार चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, लेकिन हमारे अंदर जो विश्वास था कि S5 ऐसी चीज है, इनको कुछ नहीं होगा, हमने कहा S5 दीजिए, और रजनीश तिवारी जी, जेपी तिवारी जी ने उपलब्ध करवाया S5 और कैसे ठीक हुए। तो क्या रामदास जी आप कम समय में अपनी बात रख सकते हैं? रामदास मौर्य पूरे परिचय के साथ, मुंबई, रामदास मौर्य जी। अभी मीटिंग में नहीं है सर प्रेजेंट टाइम। अच्छा, अभी थे, कोई बात नहीं। रामदास मौर्य जी के बारे में मैं बताऊं, आज तो हम सब S5 को लेके, आज सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिनको S5 से फायदा हुआ है। उस समय बिल्कुल नया S5 आया हुआ था, कुछ दिन हुए थे, तो मुंबई से हमारे पास एक फोन आता है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर रामदास मौर्य जो वहाँ ऑटो चलाते हैं और हैं यूपी बिहार तरफ के, और मुंबई में काफी दिनों से रह रहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि सर हमारा बेटा कहीं गया हुआ था, उसको कोरोना हो गया, फिर हमारी पत्नी को जांच हुई तो हमारे पत्नी को और हमें भी निकला। बेटे को तो ले गए हॉस्पिटल, लेकिन हमें और हमारी पत्नी को छोड़ गए। हमें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन हमारी पत्नी को बहुत तकलीफ है, अब हम मर जाएंगे, क्या करें सर? तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। उस समय हमने सुना था कि S5 से फायदा होता है लंग्स और इस तरह की, जैसा कि अभी सर बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे। हमने उनसे कहा कि S5 पता करो, पता किया तो S5 कहीं नहीं मिल रहा था। हमने कहा आप क्या करें? तो हमारे रजनीश तिवारी जी हैं, जेपी तिवारी जी, जो मुंबई पोर्ट में अधिकारी हैं, वो अभी मीटिंग में बने हुए हैं। तो उनसे हमने निवेदन किया कि कहीं से भी इनको S5 दिलवाइए, और कहीं 60 किलोमीटर दूर किसी पीयूसी में S5 मिल गया और उनके पास पहुंचाया गया। मैं दिन में 2-3 बार बात किया करता था और कहता था कि आप S5 खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, विश्वास करिए। 2-3 दिन बाद उनके बेटे ने कहा, जिनको सरकार हॉस्पिटल में ले गई थी, उन्होंने कहा हमारे माता पिता को भी लाइए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम रहो, माता पिता घर में ही रहेंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर हमारे माता पिता को नहीं लाते तो हमें भी छोड़ दीजिए, तो उसको भी छोड़ दिया गया। अब तीनों घर में बंद थे और S5 ने उनको जीवन दान दिया है। वो इसी दिन मीटिंग में आएंगे, अभी वो मीटिंग में थे, किसी कारणवश वो अभी इस मीटिंग में शामिल नहीं है। तो इस तरह से पिछले 1 साल से हम लोग S5 के वजह से टिके हुए हैं, और निश्चित रूप से जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। अब हमारे बीच में डॉक्टर अरुण शुक्ला जी हैं, जिनके बारे में हमने बताया है कि ये बॉटनी के प्रोफेसर हैं, इनका खुद का कंप्यूटर कॉलेज भी है।
हायर सेकेंडरी विद्यालय के संचालक हैं। और उस समय की मैं बात बताऊं, रामदास जी आ गए सर। रामदास जी मुझे लगता है कि आ गए हैं, एक बार देख लीजिए अगर आ गए हों। मैं चाहता हूं कि रामदास जी की बात आ गए हैं क्या? जी हाँ सर, अभी एडमिट किया हूँ सर। रामदास मौर्य जी, पिछले साल आपको जब कोरोना हुआ था, तो मैं अभी, चूंकि आप नहीं थे, आप किसी कारणवश हो सकता आपका फोन आ गया हो, तो आप मीटिंग से आउट हो गए थे। किस तरह से आपने हमको फोन किया और फिर किस तरह से आपको S5 से क्या फायदा हुआ, कृपया क्या आप बता सकते हैं? रामदास मौर्य जी, मुंबई, अमरनाथ, मुंबई। सर आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम सर। मीटिंग सुन रहे हूँ लेकिन दूसरे मोबाइल से सुन रहा था सर। हेलो 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 जी अपनी बात रखें रामदास सर, अपनी बात रखें आप। हाँ, आवाज आ रहा है सर? जी जी बिल्कुल आ रहा है सर। सर अभी पिछले साल एक मोबाइल चालू करिए सर, एक मोबाइल रखिए। पिछले साल में मैं जब भी हम सबको कोरोना हो गया था हमारे परिवार को, तो उस समय परिस्थिति ऐसा था सर कि कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था सर। उस समय तो अभी ऐसा लगता था कुछ बड़ा अनहोनी हो जाएगा, तो हमारे बच्चे को उठा के लेके गए सब, एम्बुलेंस में डाल के। घर में बेचैनी हो गया था सबको, फिर कुछ दिमाग काम नहीं किया। फिर सर द्विवेदी सर से, आरबी द्विवेदी सर से मैं संपर्क किया, तो सर ने बताया कि भाई आप परेशान मत हो और आप S5 लेते रहो। S5 उस समय सर मिल नहीं रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल से S5 मिल गया और उसको मैं यूज करना शुरू किया और काफी फायदा हुआ। मैं द्विवेदी सर को मैं क्या बताऊं सर, मैं तो कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने का। फिर दिन भर सुबह से रात को 11 बजे तक सर ने फोन करके पूछते थे कि भाई मौर्य जी कैसे हैं, मौर्य जी कैसे हैं। जब तक हम स्वस्थ नहीं हुआ सर ने ऐसा हमारा साथ दिया सर, हम कुछ नहीं बोल नहीं सकते हैं सर। आज भी सर परिस्थिति खराब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा परिस्थिति, पूरा बंद हो गया है सब। जगह जगह सब चेकिंग चालू है और कोरोना हो रहे हैं, मर भी रहे हैं लोग। अभी हमारे एरिया में ही मर गए एक जने, कोरोना से ही मर गए सर। अभी बहुत काफी अभी बंद हो गया है सब, बहुत मुश्किल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होगा अभी मालूम नहीं सर, क्या होने वाला है। लेकिन अभी तो हम लोग S5 तो हम लोग घर भर खा रहे हैं सर। अभी उसी को देखते हुए S5 न्यूट्रीचार्ज अभी हम लोग बराबर ले रहे हैं सर। आपसे अच्छा प्रमाण S5 का कौन बता सकता है? क्योंकि उस समय मैं भी, शुरू की बात थी, मैं भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन सुना था मीटिंग में कि S5 फायदा करता है, इसलिए हमने आपको बताया और ईश्वर कृपा से आप स्वस्थ हुए। मैं बहुत बहुत ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स। हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर का। प्रदीप शुक्ला जी हमारे बीच में है, वीडियो में है, बहुत बहुत आपका आभार सर। तो डॉक्टर अरुण शुक्ला जी अगर हमें सुन पा रहे हैं, डॉक्टर अरुण शुक्ला जी जिनका बहुत बड़ा कद है, अपनी पूरी मीटिंग में आप, हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आएंगे और आज के मीटिंग का व्यू देंगे। डॉक्टर अरुण शुक्ला जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग बहुत ही गजब की रही। और डॉक्टर साहब तो जब आते हैं तो ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो कि वो विश्वास न करने वाला हो, तो इस गहराई से जानकारी जब मिलती है तो उनको विश्वास करना मजबूरी हो जाता है। और डॉक्टर साहब के माध्यम से जो नॉलेज आज मिला है, जिसकी तैयारी हम लोग मतलब पिछले संडे से कर रहे हैं, और पूरी ताकत से पूरी टीम इस मीटिंग में आने के लिए लालायित रहती है। और इस मीटिंग की व्यवस्था के लिए आप जैसी अपलाइन और डॉक्टर साहब जैसी लाइफ लाइन को पाकर हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं कि जिनका मार्गदर्शन जो है किसी भी टीम का व्यक्ति हो वो लेता है और अपने बिजनेस को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब के अंदर जो हम लोग देखते हैं
कि वो ये कभी नहीं देखते हैं कि वो किस ग्रुप का व्यक्ति है, और बड़ी उदारता के साथ उनका जो विवरण रहता है दवाइयों के बारे में, न्यूट्रीचार्ज के बारे में, और उनकी जो आशा रहती है कि लोग इस नॉलेज को लेकर स्वस्थ रहें और बहुत सारे लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए आगे काम करें। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। पूरी टीम की तरफ से, इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके स्वास्थ्य और उनके परिवार के स्वास्थ्य और उनकी पूरी मानसिकता को ईश्वर आशीर्वाद दे, और पूरे टीम को इस तरह से, जिस तरह से उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि रीवा में जितना बड़ा न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस होने वाला है उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। और हम फिर से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए, आपको बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, और सभी जुड़े हुए साथी जो इस मीटिंग की शोभा को बढ़ाते हैं, इस मीटिंग को सफल बनाते हैं, ऐसे तमाम साथियों का जिनका आपने सर नाम लिया है, हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आते हैं और इस मीटिंग में हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आरसीएम में मेरा पूरा परिवार आपका बहुत ऋण महसूस करता है। मैंने कई बार बताया है और बार बार मेरे अंदर से वो आवाज निकलती है कि जब हमारे होटल के कर्मचारी, लगभग 30-35 लोगों का स्टाफ हुआ करता था हमारे होटल में, और हमारे स्वयं के होटल के कर्मचारियों से जब मैं बात करता था कि आप आरसीएम ज्वाइन हो जाओ, तो हमारे होटल के कर्मचारी कहते थे बाबूजी आरसीएम में न फंसाएं, सब कुछ भी करें आरसीएम में न फंसाएं बाबूजी। ऐसे समय में डॉक्टर अरुण शुक्ला जी ने विश्वास किया। मैं और मेरा पूरा परिवार डॉक्टर साहब का ऋण महसूस करता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का। निश्चित रूप से आज आरसीएम की अगर बात करें तो डेली का मेरा 7-8 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, लेकिन उस समय 20,000 का बिजनेस करना कितना मुश्किल होता था ये हमसे और डॉक्टर साहब से अच्छा कोई नहीं जानता। मैं बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चूंकि समय बहुत हो चुका है, लेकिन लोगों का कद इतना बड़ा है कि बिना उनके शब्दों के, बिना उनके आवाज के मुझे शांति नहीं मिलती। क्या हमारे बीच में बीरेंद्र द्विवेदी जी अपनी बात रख सकते हैं? बीरेंद्र द्विवेदी जी शहडोल, बीरेंद्र द्विवेदी जी, पिछले बार भी मैंने प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया। हाँ जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। जी सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। वैसे तो हर मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। सभी हमारे सीनियर साथी और जो नए साथी आते हैं वो निश्चित रूप से सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको पालन भी करते हैं। और जैसा भी हम जिस गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उस समय आज जो जानकारी दी गई है वो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक एक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएं। और S5 और गिलोय तुलसी, पंच तुलसी, ये सारी चीजें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुंचाएं। एक बार विश्वास करा के किसी तरह उनको यूज कराना पड़ेगा, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी को हम सब उठाएं। उसी तरह जिस तरह एक छोटा सा बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो वो जाता नहीं है, जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। उसी तरह जो हमारे लोग हैं वो अभी आप पर, हम पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमको किसी भी तरह करके वीडियो दिखा करके उनको यूज करवाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि एक बार हमने यूज करवा दिया तो इस गंभीर बीमारियां जो है वो सिर्फ इम्यूनिटी के कारण हो रही हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। हम सब यदि मजबूत है तो उसका कारण है न्यूट्रीचार्ज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और खासकर डॉक्टर साहब को कि आज का जो सेशन था वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर था। तो मैं पूरी टीम की तरफ से सर का आभारी हूँ कि आप जैसी विभूति हमारे साथ है। तो हम लोग निश्चित ही इस महामारी से समाज को, अपने परिवार को, सबको स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप अभी जिनको सुन पा रहे थे टेक्निकल अचीवर बीरेंद्र द्विवेदी, ये महिला बाल विकास शहडोल में सीनियर अकाउंटेंट हैं और टेक्निकल अचीवर हैं, बड़ा कद है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक नाम जिसको दोपहर की जो मातृशक्ति मीटिंग, महिलाओं की जो मीटिंग रहती है, उसमें जिसका हर उस मीटिंग की मातृशक्ति जिसको जानती है, रेणु पाठक। रेणु पाठक, क्या अपना परिचय दे सकती हैं आप, रेणु पाठक? जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ अपने सभी गुरुजनों को। नाम रेणु पाठक, एमपी रीवा से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था, जैसा अभी सभी ने अपना व्यू दिया, सर का जो भी सेशन होता है, मैं दिल से कहती हूँ कि सर जैसी अवेयरनेस हम सभी को दे रहे हैं, जैसी जागरूकता फैलाने में हम सबकी मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम पे जैसा देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति सबके सामने है, किसी एक की नहीं, सबको लग रहा है कि वो कैसे खुद को, अपने परिवार को और अपने लोगों को बचाए। तो सर हमारी जो मदद कर रहे हैं उसके लिए हम सभी पूरी तरह से अपनी टीम की तरफ से आभारी हूँ। और ये चीज हमेशा मैं कहती हूँ कि सर का सहयोग ऐसे मिलता रहेगा तो जो हमारा आरसीएम का मुख्य उद्देश्य है, भारत के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा, हम उसको पूरी तरह से इसमें हम अपने आप को जो जिम्मेदारी मिली है हम निभा सकते हैं। तो सब गुरुजनों से यही निवेदन है कि मार्गदर्शन देते रहें और हम उस पर चलते रहेंगे, और जो इसका उद्देश्य है वो हम उसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। और जैसा कि आज का जो सेशन था वो आज के टाइम पे जो चल रही है कोविड-19 की प्रॉब्लम, उसी के ऊपर था। तो बहुत सारे लोगों को आज बहुत कुछ जानकारी मिली होगी कि आरसीएम में पहले से ही मौजूद है ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप ले सकते हैं और अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने समाज को बचा सकते हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और थैंक यू सो मच सर। और गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ क्योंकि आज जो कुछ भी है ये रेणु पाठक आप सबके प्यार, आप सबके सहयोग से है। और जो भी आगे होगा मेरे साथ उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों का ही सहयोग होगा। तो ये जो आज रेणु पाठक का नाम है वो आप सबसे जुड़ा है। ये पहचान आपकी पहचान है, मेरी खुद की कोई पहचान नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। और उसके बाद अगर सहयोग होता है तो हमारी टीम का है। तो मैं सभी को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सर। जय आरसीएम। रेणु, आपको इसलिए बुलाया गया है कि दोपहर की जो महिलाओं की मीटिंग होती है उसमें सभी जितने लोग भी बैठे हैं, 300 लोग हैं अभी, उनके घर से कोई ना कोई, उनकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो भी हो, कृपया उस मीटिंग में जरूर आए। तो आप आमंत्रित करो सबको, निवेदन करो कि दोपहर की 1 बजे की जो मीटिंग होती है वो बहुत प्रभावी रहती है, उसमें लोग पहुंचे। जी सर, बिल्कुल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये सच है यहाँ पे जितने भी आज अभी सीनियर साथी हैं या अभी न्यू हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लेडीज प्रोग्राम चलता है 1 बजे से 2 बजे का, वाकई में बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है लेडीजों के लिए। आप इस चीज का बिल्कुल भी अंदेशा न लगाएं कि उस प्रोग्राम में हमारे घर की माताएं बहनें बैठेंगी या नहीं बैठेंगी। आप एक बार उनको उस प्रोग्राम को अटेंड करवा दें, जबरदस्ती करवाएं, बिना मन से करवाएं, लेकिन एक बार अगर आप उनको बिठा सकते हैं, यकीन मानिए दूसरे दिन से वो खुद आएंगे। क्योंकि इतना बढ़िया ट्रेनिंग सेशन होता है, लेडीजें इतना आपस में घुल मिल जाती हैं। हम हर जगह से, हर सिटी से होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम दूर दूर बैठे। तो एक पारिवारिक माहौल बनता है और बहुत सारे ग्रुप की लेडीजें आती हैं। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है कि आप अपने घर की माताओं बहनाओं को बैठाएं और जो लाभ आरसीएम दे रहा है उनको दिलाने में आप उनका भरपूर सहयोग करें। क्योंकि जो मातृशक्ति जो कही जाती है वो ऐसे ही नहीं कही जाती, उनके अंदर वो क्षमता है जो आपके अंदर भी नहीं है। तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि घर बैठे सारा ट्रेनिंग सेशन उनको मिल सकता है। तो प्लीज आप सभी ये रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करें और अपने अपने घर की लेडीजों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु। निश्चित रूप से आप अपने आप में हमारे रीवा के लिए गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि मीटिंग के समापन के लिए मैडम आशा सिंह जी आएंगी, मध्य प्रदेश की पहली टेक्निकल अचीवर मैडम आशा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। आए और मीटिंग के समापन की घोषणा करें मैडम आशा सिंह जी। कृपया माइक चालू करें मैडम, आप अपना माइक चालू करें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और एक बार मैं पुनः सभी लोगों को, सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी लोगों से जय आरसीएम। और जैसे कि आज सबसे
बड़ी बात तो हम अपने अपलाइन का ये जो उनका प्रयास जारी है डॉक्टर साहब का समय लेने के लिए, और हम लोग 7 दिन में संडे का बेसब्री से इंतजार करते हैं ये सारी जानकारी लेने के लिए कि स्वास्थ्य कैसे रहे और लोगों को स्वास्थ्य कैसे रख पाए। तो बहुत बहुत आभारी हूँ सर आप द्विवेदी सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में अपना ओवर टाइम देते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो हम लोगों के लिए समय निकालते हैं और हम लोगों के लिए स्वास्थ्य की लिए वो लगे हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज यहाँ 5 से 600 लोग थे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगले हफ्ते अगले संडे में ये 15 से 2000 लोग बैठें और हम घर घर इस मिशन को लेके जाएं और स्वास्थ्य रक्षा लोगों को स्वस्थ करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर साहब को, और उनके पूरा परिवार स्वस्थ रहे और वो पूरी चिंता के साथ पूरी शक्ति के साथ उन्होंने डॉक्टर साहब लगे हुए हैं कि लोग स्वस्थ रहें। और महिलाओं से निवेदन है कि अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं, तो अभी तक तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े बहाने थे कि हमारे पास टाइम नहीं है और मेरी लाइफ बहुत व्यस्त है। इस समय तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी लाइफ बहुत व्यस्त है, नहीं कह सकते हैं, और अगर है भी तो हम समय को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम किसी की बुराई करने के लिए अगर हम समय निकाल सकते हैं, महिलाएं समय निकाल सकती हैं, तो हम किसी को जीवन बचाने के लिए समय मुझे निकालना चाहिए। और महिलाएं अगर लग जाएं इस काम में, जो आज इस कोरोना महामारी में जो परिस्थिति आज है और हम लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, तो हम अपना पूरा समय महिलाएं जो व्हाट्सएप में दे रही हैं, फेसबुक में जो दे रही हैं, उस समय को अगर लग जाए कि पर डे ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पे कोई बड़ी मीटिंग ना होती हो, तो हमारा पूरा अगर प्रयास रहे कि हम लोगों को बैठाए और लोग सुने, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो डरे हुए हैं वो वहां से उनको मुक्ति मिल सकती है। और ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, तो हमें इस काम को करना चाहिए। और अगर हम अपने परिवार से अगर हम एक्टिव नहीं है, समय नहीं निकाल पा रहे हैं मीटिंगों के लिए, तो मैं यही मानूंगी कि हम समाज से परिवार से प्यार नहीं कर रहे हैं। तो जो आज परिस्थितियां चल रही है इसे हमें सामना करना चाहिए, लोगों का सहयोग करना चाहिए, और पूरा समय हम मोबाइल में मीटिंग में बैठाने और फोन करके बैठाएं 1 बजे की मीटिंग में, और जो ईसा वशिष्ठ जी की मीटिंग होती है, जो बड़े सीनियर्स की मीटिंग होती है, सारे मीटिंगों में हम बैठाएं और उसका पूरा लाभ ले, और घर बैठे हम एक घर का डॉक्टर बने, अपनी फैमिली का डॉक्टर बने, अपने पड़ोस का डॉक्टर बने। हमारा शिक्षा लेवल क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, मायने नहीं रखता। यहाँ पश्चिमी फेल भी उसको भी पता है कि कोरोना की दवाई S5 और गामा ओरिजिनल लेना चाहिए। तो हमारा एजुकेशन क्या है हम ये भूल जाएं, और ट्रेनिंग से कहते हैं कि आतंकवादी पैदा किए जा सकते हैं, तो हम घर बैठे डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते। BC छावड़ा, KC छावड़ा, TC छावड़ा सर, अगर हम लोगों को घर बैठे वैद्य बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, तो हम लोग अपने समय को निकालें। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने घर की महिलाओं को बैठाएं और घर बैठे हम महिलाओं को डॉक्टर बनाएं, क्योंकि इससे ज्यादा चर्चित हो सकता है कि हमारे भाई साहब लोग नहीं है। चर्चा करने में इनका नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, और बहुत बड़ी बड़ी ये अपना नुकसान बुराई करने में बहुत बड़े बड़े नुकसान अगर कर सकती हैं, तो अगर RCM समझ में आ जाएगा तो ये बहुत घर घर गामा ओरिजिनल S5 को पहुंचा सकती हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए द्विवेदी सर को, मैं सभी के जो जितने लोग बैठे हैं सभी के महागुरु और डॉक्टर साहब और हमारे लाइफ लाइन RK
आरपी सर और कदम सर, रूपेश सर, सभी लोग हमारे पूरी टीम के लोग बैठे हुए हैं और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं सर कि यहाँ कानपुर, फतेहपुर और ग्वालियर, बलबीर सर जो ग्वालियर के महानायक माने जाते हैं, बलबीर सर, सभी लोग इस मीटिंग के लिए बिल्कुल उतावले रहते हैं और टीम को लेके बैठते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगी कि इस मीटिंग का समापन 2 शब्द आशीर्वाद के साथ द्विवेदी जी ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से आप के साथ काम करना मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मुझे वो दिन भी याद है कि जब मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था और मैं देवेश प्रताप सिंह जी से निवेदन करता था कि सर फला जगह प्लान दिखाना है, आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, कृपया चलिए। मैं वो आभार मेरे हृदय के अंदर है। मैं बहुत बहुत आपके परिवार का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय चूंकि ज्यादा हो चुका है, हालांकि हम सब अभी सीनियर ही लोग इस मीटिंग में हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी सीनियर साथी हमारे बीच में भी लगातार बने हैं और लॉकडाउन भी है और हमें सुबह से कोई काम की जल्दी भी नहीं है। हालांकि कल मंडे है लेकिन लॉकडाउन पूरे तरीके से है। तो क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश का जो एक ऐसा शहर भोपाल, मुझे लगता है कि जिनके नाम से भोपाल अब आने वाले समय में जाना जाएगा, रविकांत जैन जी। मैं चाहूंगा कि रविकांत जैन जी आज मीटिंग का समापन करें। रविकांत जैन जी भोपाल, प्लीज आए सर। रविकांत जैन जी अगर संभव हो सके। जय आरसीएम सर। सर और निश्चित रूप से सर आपने एक ऐसी मीटिंग में मुझे इनवाइट किया है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज और बहुत सम्मानीय लीडर्स इस मीटिंग में हैं और इस मीटिंग में सर आपने मेरा नाम लेके निश्चित रूप से मेरा सर घमंड से ऊंचा कर दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए सर। और मैं तो सर बार बार यही बात बोलता हूँ कि मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी के ये दूसरा पड़ाव है सर, पहला पड़ाव तो सहारा इंडिया के साथ रहा, ये जिंदगी के दूसरे पड़ाव में अगर ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कृपा करी है और उसकी दृष्टि एकदम सही है, वो ऊपर वाला चाहता है कि रविकांत जैन काम करें कि इस देश में लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करें, लोगों की ये बेरोजगारी की जो समस्या है उसके लिए काम करें। तो निश्चित रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आप जैसे महारथी की टीम में शामिल हुआ। आप की जो शानदार सेना है उसका मैं एक सिपाही हूँ और निश्चित रूप से सर पूरे दिन भर मैं बहुत इस समय बहुत विषम परिस्थिति में हूँ सर। 3-4 दिन से मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी श्रीमती जी एडमिट है, थोड़ा गली में प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन सर न जाने क्यों इन मीटिंग्स को इतना ज्यादा मोह है इन मीटिंग्स से कि मैं इन्हें नहीं छोड़ पाता हूँ, जबकि ड्यूटी मेरी हॉस्पिटल में भी रहती है और घर पे भी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे सीनियर इतने अच्छे अच्छे लोग, मैं तो परम पूजनीय डॉक्टर के गौतम साहब को रोज चरण स्पर्श करता हूँ सर, बेनागे चरण स्पर्श करता हूँ क्योंकि वो हैं इस लायक। और आपकी जो टीम है, आपकी जो सेना है, उसमें सर कितने हीरे हैं और कितने सशक्त लोग हैं, बयान नहीं कर सकता सर। मैं तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है सर। और यकीन मानिएगा सर, इस सभा में या जो रीवा क्षेत्र से जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो भी आपकी टीम के बहुत शानदार शानदार लीडर्स हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूं कि भोपाल क्षेत्र में आप अपनी टीम जरूर डेवलप करें और एक छोटा सा सिपाही, रविकांत जैन का नाम का एक छोटा सा सिपाही आपकी टीम को निश्चित रूप से चलाएगा। और हमें तो सर पूरे इंडिया में छाना है, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में छाना है सर, और छा के रहेंगे। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद रहेगा सर। बड़ी विषम परिस्थिति में सर अभी मीटिंग में हूं मैं,
और आपने मेरा नाम पुकारा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही चाहूंगा सर, हम लोग एकदम सामूहिक प्रोग्रेस करेंगे सर, इन्हीं सब बातों के साथ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने बड़े बड़े सीनियरों के सामने सर मेरी कोई भी बात बहुत छोटी रहती है, और मैं बहुत आपकी टीम में, आपके सेना में सबसे पीछे का सिपाही हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसिम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस स्थिति में भी आप लगातार मीटिंगों में हैं, अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में गुरुदेव श्रवण सिंह तिवारी साहब हैं। बहुत दिनों से हम लोगों ने कविता नहीं सुनी है। अगर कविता के साथ में आज मीटिंग का समापन करें, संभव हो सके तो श्रवण सिंह तिवारी साहब जो सतना जिले के सबसे फेमस प्रिंसिपल रहे हैं एक्सलेंस में, और फिर बीओ पद से रिटायर हुए हैं, तो गुरुदेव का अगर आशीर्वाद संभव हो सके, कविता के साथ, कोई छोटी सी कविता के साथ मीटिंग का समापन संभव हो सके। श्रवण सिंह तिवारी साहब। जी सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सीनियर्स, हमारे लीडर्स जो सभी को प्रणाम। और जितने भी लोग अभी तक अपना अमूल्य समय दे करके इस मीटिंग का लाभ ले रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो एक अभी भी कुछ लोगों को गुरुदेव आपका नेटवर्क लगता है कम है, नेटवर्क कम है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, किसी दिन निकल गया। हाँ जी, नेटवर्क थोड़ा सा कम है आपका, क्योंकि आपकी कविताएं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नेटवर्क का इशू है और हम लोग डिजिटल तरीके से ही कोई लाभ ले पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मुझे मीटिंग का समापन अब करना चाहिए। मन तो नहीं करता, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आरपी सिंह साहब लगातार वीडियो में हैं, और जब भी मैं आरपी सिंह साहब को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं कोट नहीं पहना हूँ। निश्चित रूप से मैं बहुत ऋणी हूँ आरपी सिंह साहब आपका। मेरा दिल का ऐसा करता है कि आपके ही श्रीमुख से आज मीटिंग का समापन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत गदगद हूँ आपको वीडियो में देखकर। आरपी सिंह साहब, प्लीज, एसडीओ पीडब्ल्यूडी शहडोल, प्लीज आए सर, और आज हमारे रत्नेश जी को कहें कि मीटिंग का समापन करें, प्लीज सर। सर बहुत शानदार समागम, बहुत शानदार संध्या, बहुत ही पवित्र पल। ये 21वीं सदी जो सदी है, ये समय की कमी वाला सदी है। हर किसी के पास समय की कमी है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म, बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम सभी लोग एक परिवार की तरह समय बिताते हैं। और इतना समय मेरा शायद है कि कोई व्यक्ति बिताता हो एक दूसरे के साथ रह करके, और प्यार मोहब्बत की बातें करके, और स्वस्थ रहने की, और बहुत शानदार जीवन से जुड़ी सारी बातें हम करते हैं। तो बहुत शानदार रहा आज का मीटिंग। डॉक्टर साहब के हम सभी लोग ऋणी हैं। मैं तो बोलता हूं उनको, वो नया भीरा हैं हमारे बीच, और बहुत आगे भी हम, जैसा स्वास्थ्य रक्षा, सभी ने कहा कि स्वास्थ्य रक्षा प्रथम उद्देश्य है, और माननीय टीसी छाबड़ा साहब का उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र है। तीनों उद्देश्य बहुत पवित्र हैं, और ये उद्देश्य ही हमारी ताकत है, और ये आरसीएम बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाएंगे। और जैसा कि सुरेंद्र वत्स साहब हमेशा कहते हैं कि 2037 तक हम विश्व में नंबर 1 रहेगा भारत, और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और भारत में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उसमें नंबर 1 आरसीएम रहेगा। और हम जानते हैं कि आज हमारा दिल कहता है, पता नहीं क्यों जो दिल कहता है मैं बोल ही देता हूं, और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर के गौतम साहब नंबर 1 रहेंगे आरसीएम के अंदर, लोगों को जीवन दान देने के लिए। तो सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप सभी के जीवन के लिए। खुशहाल रहें, मस्त रहें, पूरा परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहें। और मैं आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से, मेरी हस्ती नहीं है कि मैं इजाज़त दूं, लेकिन आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अब हम विदा लें,
शुभ रात्रि, शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। रत्नेश जी प्लीज मीटिंग का समापन किया जाए। रत्नेश, इंजीनियर रत्नेश द्विवेदी जी।